आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान किया, बस ठान लिया तो ठान लिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं मस्त है, स्वस्थ है और पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त कर जी हाँ दोस्तों आज हम लोग देखने वाले भूगोल के यानी कि सोशल साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। और इसमें दोस्तों टोटल हम लोग 20 सवाल देखने वाले हैं। आप लोग कमेंट करके जरूर बोलिएगा आप लोग इसमें से कितना आता है। सारे महत्वपूर्ण सवाल है, एग्जाम में पूछे गए सवाल है और आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की इसकी प्रबल संभावना है। आप लोग का जो वीकली टेस्ट होने वाला है, आप लोग का जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि झारखंड बोर्ड का ऑफिशियल क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन को देखिए और सभी को जरूर शेयर कीजिए। मैं शेयर करना दोस्तों इसलिए बोलता हूं क्योंकि शेयर करने से रिजल्ट बढ़िया होता है। जी हाँ, बहुत बढ़िया रिजल्ट होगा। आप लोग मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हो, जिस प्रकार पिछली बार शेयर किए थे इस बार भी शेयर कीजिए, ताकि पिछली बार यार मतलब क्या ही कहूं, शेयर से भरमार हो गई थी, झारखंड हर कोने कोने तक पहुंच गया। तो आप लोग भी कीजिए ताकि इस बार भी पिछली बार की तरह रिजल्ट अच्छा हो और आपके कारण कोई पढ़ पाता है ना, ये सबसे बड़ी बात होगी। चलिए सबसे पहला सवाल को लेकर चलते हैं। सबसे पहला सवाल है, मजा आएगा। देखिए सोशल साइंस रटने का चीज नहीं है, समझने का इंटरेस्टिंग चीज है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर मतलब उत्पन्न होता है। तो दोस्तों याद रखना, उत्पत्ति के आधार पर होता है जैव और अजैव। क्या होता है? एक होता है जैव संसाधन और एक होता है अजैव। याद रखना, जैव अजैव मतलब जिन संसाधनों में जीवन होती है दोस्तों उन्हें जैव संसाधन कहते हैं, और जिन संसाधनों में जीवन नहीं होते उन्हें अजैव संसाधन। जैसे मनुष्य हो गया, पशु हो गया, ये सारे क्या जैव संसाधन आते हैं। लेकिन पत्थर हो गया, घर हो गया, ये सारे क्या है? अजैव संसाधन है। अरे वाह, आगे देखो। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? भूमि निम्नीकरण मतलब दोस्तों, निम्नीकरण मतलब निम्न हो जाना, क्षति होना। भूमि का क्षति होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो दोस्तों उसका जो सही कारण है अधिक सिंचाई। ठीक है, अधिक सिंचाई कारण क्या? भूमि का क्षति होता है। आप लोग सिंचाई करते हो देखते हो, जल के साथ बहा के भूमि का क्षति होता है। तो अधिक सिंचाई दोस्तों वहां पर भूमि निम्नीकरण का कारण है पंजाब में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया? तो दोस्तों प्रथम जो पृथ्वी सम्मेलन है ना, उसका जो आयोजन किया गया था वो किया गया था 1992 ईस्वी में। और यहाँ पर एक होमवर्क आप लोग को देते कमेंट में, सभी विद्यार्थी बोलेंगे जो देख रहे हैं कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है कि कहाँ किस वर्ष किया गया, तो 1992 में, और कहाँ किया गया ये आप लोग कमेंट करके बोलोगे। ठीक है, आगे देखो, किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? कौन सा राज्य में दोस्तों काली मृदा नहीं पाई जाती है? तो दोस्तों याद रखिए, राजस्थान। भाई साहब, राजस्थान में काली मृदा नहीं पाई जाती है। ठीक है, ऐसे याद रखना भाई, राजस्थान में तो बालू ही बालू मिलता है, रेगिस्तान है, काली मृदा कहां से मिलेगी? तो इस तरह से याद रख सकते हो। ठीक है, तो राजस्थान में मुख्य रूप से काली मृदा नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न है, समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? समाप्यता मतलब क्या? एक तरह से समाप्त हो जाना। ठीक है, तो समाप्त होने के आधार पर क्या होता है? संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। क्या क्या होता है? एक नवीकरणीय होता है और एक अनवीकरणीय होता है। क्या होता है सर? एक नवीकरणीय होता है। ठीक है, और एक क्या होता है? एक अ लगा दो, और अनवीकरणीय होता है। समझ गए? ये दो प्रकार के होता है न सर। नवीकरणीय और नवीकरणीय क्या होता है? तो नवीकरणीय मतलब ऐसे संसाधन जिसको आप लोग बार बार प्रयोग कर सकते हो, जिसका एक बार प्रयोग करने के बाद भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर से आप प्रयोग कर सकते हो। जैसे जैसे सूरज की रोशनी। ठीक है, वाइंड एनर्जी, हवा जब चलेगा तब तक बिजली उत्पादन होगा। सूरज की रोशनी भाई कितना ले लो, धूप से तप जाएगा शरीर, आप फिर से कल ले लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 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 भाई साहब, कोयला को जला दोगे, उसको फिर बोलोगे नहीं आज जलाएंगे, 10 बार जलाएंगे, नहीं नहीं भाई ये नहीं। पेट्रोल से आप 1 लीटर पेट्रोल लिया, आज गाड़ी चलाए, फिर बोलोगे नहीं मैंने पेट्रोल 1 लीटर खरीदा था, हम कल भी गाड़ी चलाएंगे। ठीक है, मतलब 1 लीटर जब खत्म हो जाएगा, बोले नहीं मुझे वही चाहिए, कभी नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज है। तो जो ऐसे संसाधन जो आपका चलता ही रहेगा, जो खत्म नहीं होता जल्दी, जिसको आप बार बार प्रयोग कर सकते हो, वो होता है नवीकरणीय। और ऐसे संसाधन जो आप लोग यूज करने के बाद जल्दी खत्म हो जाता है, उसे बोलते हैं क्या? मतलब इसका दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते, उसे बोलते हैं अनवीकरणीय। तो ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, सारा चीज समझ आओ, मैं इसलिए आपको डिटेली बोल रहा हूं क्योंकि देखिए सिर्फ रटना नहीं है, रटोगे भाई तो घटोगे। घटोगे मतलब कि आपका दिमाग घटेगा। ठीक है, रटोगे तो फिर भूल जाओगे उसको कुछ दिन बाद। इसलिए आप क्या करो, चीजों को समझो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की? तो सीढ़ीदार मतलब सीढ़ी सीढ़ी बना रहेगा, सीढ़ी सीढ़ी टाइप का। तो ऐसा खेती कौन सा राज्य में होता है? तो जहां पर पहाड़ी इलाका होगा। तो इनमें से पहाड़ी इलाका कौन वाला राज्य? देखिए तो भाई साहब, देवों के देव महादेव, उत्तराखंड दोस्तों क्या है? पहाड़ी इलाका है। ठीक है, वही है ना केदारनाथ। वहां
पहाड़ी इलाका है उत्तराखंड में, इसलिए वहां पर क्या होता है, सीढ़ीदार खेती की जाती है ताकि वर्षा जल रुक सके। ठीक है, सीढ़ीदार खेती इसलिए होता है कि भाई वर्षा जल डायरेक्ट नीचे ना आ जाए, रुक सके। अगला प्रश्न है, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो याद रखना, नदी डेल्टा चाहे पूर्वी तट हो जो भी तट हो, नदी के डेल्टा, जो नदी डेल्टा मतलब क्या होता है, जो नदी का मुहाना मतलब नदी के सामने वाला एरिया होता है। ठीक है, नदी का सही सर, मान लीजिए नदी बह रहा है, यहाँ जो एरिया होता है ना, ठीक है, आप लोग अगर नदी के साइड में रहते हैं तो यहाँ खूब फसल होता है, खूब उपजाऊ होता है मिट्टी, और ये मिट्टी को बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि नदी द्वारा जो मिट्टी बहा कर लाई जाती है ना, वो मिट्टी को बोलते हैं क्या, जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। तो क्या नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है भाई साहब, जलोढ़ मिट्टी। क्यों? क्योंकि देखिए ये अभी अभी ये नदी है, बारिश हो रहा है, बरसात में पूरा ये भर गया, लेकिन जैसे जैसे पानी घटेगा तो ये एरिया यहाँ पर घास को सूख जाएगा, लेकिन बहा के साथ तो बहुत मिट्टी का गाद भी आया होगा ना, तो यहाँ बैठ गया होगा, और यही जो मिट्टी का गाद होता है, और इन्हीं को तो कहते हैं भाई जलोढ़ मिट्टी। कितने प्रकार के होते हैं आगे देखेंगे। किस मृदा को रेगर या सौता जुताई वाली मृदा कहते हैं? तो याद रखना, जो काली मृदा होता है ना, काली है पर दिल वाली है। ठीक है, तो काली मृदा जो होती है ना दोस्तों, क्या है वो, सौता जुताई या फिर रेगर मिट्टी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर साहब, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे बोलते हैं संसाधन। हमारी जो जरूरतों को पूरा करता है, ये सारी चीजें क्या हो गया, संसाधन हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि निम्नीकरण में निम्नलिखित में से किन की भूमिका नहीं है? भूमि निम्नीकरण मतलब भूमि का क्षति में इनमें से किसका मेन भूमिका नहीं है? ठीक है, तो यहां देखिए, वनों को काटना, अति पशुचारण, खनन, मधुमक्खी पालन। तो ये जो हो गया मधुमक्खी पालन। भाई साहब, वनों को काटने से भी भूमि का क्षति होगा। अधिक पशु अगर चर जाएगा घास फूस, तो क्या वहां पर भी पानी बहाकर चल जाएगा, हनन होगा। खनन से भी होता है, मिट्टी का खुदाई होता है खनन, उससे भी तो मिट्टी की हानि होती है। लेकिन मधुमक्खी पालन से भाई मधु मिलेगा, मधु, भूमि का क्या क्षति होगा, मधु खाओ मस्त रहो। आगे देखो, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग मैदानों के रूप में पाया जाता है? तो आप लोग एक चीज दिखाते, देखो उसको याद रखो। आप लोग ये चीज देख रहे हो तो याद रखना, ये देखिए, ये मैदान है, ये पर्वत है, ये पठार है। तो मैदान कौन वाला है, ये वाला। तो याद रखना, मैदानी कितना परसेंट है, 43%, 43% दोस्तों भारत में मैदानी इलाका है। पर्वत यह भाग कितना है, तो पर्वत भाग देखो 30% है। और पठार कितना है, पठार 27% है। ठीक है, मतलब पठारी भाग सबसे कम। याद रखना, फिर से किसी भी दो को रखेगा तो इससे याद हो जाएगा। देखो आप लोग 43 को रख लो और 27 को रख लो। मैदानी भाग कितना है, ऐसे भी मैदानी इलाका ज्यादा, मैदानी इलाके में ज्यादा घर बना के रह सकते हो। तो याद रखना, मैदानी भाग सबसे अधिक होता है, तो सबसे अधिक कितना, 43% मैदानी भाग हो गया। ठीक है, और 43% सॉरी 27% जो हो गया वो पठारी भाग हो गया। तो 43 और 27 कितना हो गया, 70, और बाकी कितना है 30। तो 30 हो गया क्या, पर्वत भाग। समझ गए? ऐसे ही पहाड़ी इलाका आप लोग का 30% हो गया। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। समझ गए ना? तो मैदानी भाग कितना, 43% पाया जाता है, और 27% क्या होता है, अभी दिखाएं आप लोग को, पठारी भाग। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको याद रखना, कोई भी क्वेश्चन सवाल पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल एग्जाम पूछ सकता है। लौह एस किस प्रकार का संसाधन है, नवीकरणीय की, अनवीकरणीय की, जैव की, प्रवाह? तो लौह एस क्या होता है, एक बार लोहा, ठीक है, एक बार प्रयोग कर लो, मतलब क्या, वो उसका संसाधन सीमित है ना, लोहे का सीमित है, तो क्या हो जाइए, अनवीकरण संसाधन हो जाएगा। जैव तो होगा नहीं, आप लोग बार बार इस लोहे को बना सकते हो, प्रयोग कर सकते हो क्या, नहीं पर प्रयोग कर सकते हो, ये सीमित संसाधन में है ना, तो अनवीकरणीय हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आपके घर में एक दूध देने वाली गाय है? जी हाँ, हमारे घर में एक नहीं दो गाय है। आपके घर में कितने गाय है? सुनो आगे, चलो छोड़ो। आप इससे किस तरह का संसाधन मानते हैं? तो भाई गाय है तो ये जैव हो गया। मैंने कहा जो जीवित है वो पशु पक्षी मनुष्य, ये सारे जैव संसाधन हो गए। जिस भूमि पर खेती की जाती है भाई सब कृषि योग्य भूमि, और क्या है। नेक्स्ट, बांगर और खादर किस मिट्टी के प्रकार है? तो बांगरा और जो खादरा है ना, ये आपका जलोढ़ मिट्टी के प्रकार है। ठीक है, चलो क्या हो गया, बांगर और खादर जलोढ़ मिट्टी के प्रकार है। और एक चीज सुन लो, एग्जाम ये भी पूछ सकता है, जो नया जलोढ़ मिट्टी होता है ना, जैसे अभी मान लो नदी में पानी बह रहा है, बहाकर मिट्टी ला, और इस वर्ष जो मिट्टी आया, जो नया मिट्टी आया बहाकर, उसे बोलते हैं खादर, और जो पुराना जलोढ़ मिट्टी होता है उसे बोलते हैं बांगर। फिर से सुन लो, जो नया जलोढ़ मिट्टी होता है उसको बोलते हैं बांगर, और जो पुराना जलोढ़ मिट्टी होता है उसको क्या बोलते हैं, खादर, बांगर। इसको यह लिख लो। ठीक है, नया मिट्टी, नया जलोढ़ मिट्टी खादर, पुराना जलोढ़ मिट्टी बांगर, लिख लेना, याद नहीं रहेगा तो।
संयुक्त वन प्रबंधन 1988 में औपचारिक शुरुआत किस राज्य से हुई? तो ये दोस्तों उड़ीसा राज्य से हुआ था। कहां से हुआ था? उड़ीसा से। उड़ीसा यानी गो। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है? नवीकरणीय संसाधन कौन नहीं है? जल संसाधन नवीकरणीय है, पवन नवीकरणीय है, सौर ऊर्जा नवीकरणीय है। लेकिन भाई साहब कोयला सीमित संसाधन में है ना, कोयला नवीकरणीय नहीं है। कितने किलोमीटर के बाद किसी देश का महासागरीय संसाधन पर अधिकार नहीं है? मान लीजिए भारत है, ठीक है। अब कितने किलोमीटर के अंडर में जो होगा वो महासागरीय महासागर में बहुत सारे हीरे मोती मछली वछली सब मिलेगा। तो कितने किलोमीटर तक ये हमारे रेंज में रहेगा? तो याद रखिएगा लगभग 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर तक जो रहता है वो उस देश का अधिकार रहता है। 200 किलोमीटर के बाद उस देश का अधिकार नहीं रहता है। भारत के कुल क्षेत्र में कितने प्रतिशत भाग पठारी है? अभी बताया मैंने कुछ देर पहले, देखा ना, आ गया ना वही 27%। नेक्स्ट और अंतिम सवाल है, मृदा अपरदन का कौन सा कारण नहीं है? और अंतिम सवाल आप लोगों के लिए दोस्तों होमवर्क होता है, कमेंट में सभी लोग बोलिएगा। जो जो इस वीडियो को देखें आप लोग पढ़ने के लिए तत्पर है, मेहनत कर रहे हैं और अच्छा नंबर भी लाना चाहते हो तो यार छोड़ देना अपना छाप, इसका सही नंबर सही आंसर देना, ठीक है। चलो इस प्रकार के वीडियो अगर और पाना चाहते हैं और अच्छा सीखना चाहते हो कमेंट में जरूर बोलिएगा। और एक चीज जरूर करना यार, सब्सक्राइब करना, उससे मुझे हौसला मिलता है। चलो लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू। अभी इतना ही, फ्रेंड्स जल्द मिलेंगे, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।